फ्रेंड्स, रूबस किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर खीस बना रही हूँ, यानी कि पेप्सी। और पेप्सी बनाने के लिए हमें भैंस का दूध जो चाहिए होता है या गाय का दूध होता है। तो जब गाय या भैंस बच्चे देती है, तो जिनके बछड़ा होता है, तो उस समय ये पहले दिन का नहीं होता है, बल्कि 2 दिन के बाद ही हम इसकी खीस यूज़ करते हैं, यानी कि खाते हैं। और इसमें काफ़ी फ़ैट होता है और हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज मैं यहाँ पर खीस बनाने वाली हूँ और आप इसकी फुल रेसिपी देखिएगा। और ये दूध इतना थिक होता है कि आप इसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं। काफ़ी कुछ लोग इसे मानते हैं कि खीस में काफ़ी प्रोटीन होती है, एलिमेंट्स यानी कि बहुत सारे तत्व मिलते हैं हमें। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर बच्चे खाते हैं तो ज़रूर उन्हें ये पेप्सी यानी कि खीस खिलाएं। अभी ये बॉयल हो रहा है, तो धीरे धीरे ये अपने आप से फटने लगता है, लेकिन इसको लगातार चलाते रहना चाहिए, क्योंकि जब ये फटता है तो नीचे कढ़ाई में बिल्कुल ना चिपके। आप देखिए, दूध का कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। ज़्यादा नहीं चेंज होता है, होता वाइट ही है, पर थोड़ा सा चेंज हो ही जाता है इसका कलर। और जिसके पास जहाँ भैंस ये दूध मतलब प्योर मिलता है, उनसे आप ज़रूर जब भैंस बच्चे देती है तो उस समय खीस ज़रूर आपको मिल जाता होगा। कहीं जो लोग गांव में रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में, तो बहुत लोगों को ये खीस मिल जाता है। तो मेरे भी यहाँ किसी भैंस वाले ने ही ये खीस भेजा है, और मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा इसको पसंद करते हैं। तो उनके लिए ही मैं आज ये खीस बना रही हूँ। और धीरे धीरे ये फटता है, तो किस तरह से फटता है तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ देखिए, ये खीस फट चुका है। आपको देखिए पास से दिखाती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा नहीं फटा है, क्योंकि ये दूसरे दिन की भी नहीं है, ये 3-4 दिन के बाद की है। ये देखिए, कम से कम 3 दिन तक ये खीस बहुत अच्छा बनता है जो पेप्सी बनाई जाती है। लेकिन ये थोड़ी कम फटी है, इसलिए ये इसके बाद ये भैंस जो है दूध देना शुरू कर देती है। लेकिन अभी ये थोड़ा कम फट रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट पेप्सी बन के रेडी नहीं हुई है। देखिए, दूध की तरह से बन के होता है, उसके बाद पीस पीस हो जाते हैं, तो उसमें होता है काफ़ी बड़े बड़े ऐसे पीस बन जाते हैं, वैसा नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि ये खीस जो है हमारा चौथे दिन का है। चौथे दिन का जो दूध दिया है उससे खीस बनाने के लिए, तभी इसमें ये कम निकला है। और इसकी जानकारी अगर आपको भी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि खीस कितने दिन के बाद ही मतलब भैंस जब बच्चा देती है उसके बाद जो खीस बनता है, तो वो कितने दिन के बाद सही होता है। क्योंकि इसकी नॉलेज मुझे भी नहीं है ज़्यादा। मैंने भी अपनी मदर से ये पूछा था कि ये खीस कैसे बनता है थोड़ा, क्योंकि मैंने जब इसे बॉईल किया तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये कितनी देर में फटेगा। लेकिन धीरे धीरे से ये बॉईल होते ही फटने लगा। अब पास से भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ऐसे ये थोड़ा थोड़ा खीस बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें क्या कहते हैं, ना तो नींबू, विनेगर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ये नेचुरली फट जाता है। उबालने जैसे ही रखेंगे तो तभी ये तुरंत ही खीस बनकर रेडी हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अब इसमें चाहे आप है जो है चीनी गुड़ मिक्स कर कर खा सकते हैं, इसी तरह से गाढ़ा गाढ़ा। ये देखिए, क्योंकि नहीं फटा है तो देखिए इसमें पानी भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं फटा है, तो दूध की तरह ही है ये। आप देखिए, पास से देखिए, एकदम पास से भी देख सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा नहीं फटा है तो दूध की तरह ही हो रहा है ये थोड़ा। तो आप इसे इसमें ही चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स जो भी डालकर खाना चाहते हैं, आप इसी तरह से इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा होता है हमारे शरीर के, इतना हेल्दी होता है कि आपको इसे खाते ही मज़ा आ जाएगा। काफ़ी मिठास होती है इसमें, चीनी की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो मेरे हस्बैंड तो इसको शुगर फ्री ही खाते हैं, और उन्हें ऐसे ही अच्छा लगता है। बस इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर मिक्स करूँगी।
और चीनी आप अगर इसमें डालना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप इसमें 2 चम्मच के करीब आप इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इलायची पाउडर है, जिसको मैं इसमें स्प्रिंकल्स कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर डाल दिया है और इसे आप ठंडा करके ही पसंद करेंगे, क्योंकि ठंडा करने के बाद ये बहुत अच्छा लगता है। और चीनी, बूरा, गुड़ जो भी मिक्स करना चाहें वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप इसमें हनी भी डाल सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स कर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।